हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। तो हम सभी लोगों ने बैक क्लास में इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में देखा था। जड़त्व का नियम हमने गैलीलियो के द्वारा दिए गए जड़त्व के नियम के बारे में पढ़ा था। तो इनर्शिया ऑफ जड़त्व के नियम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है न्यूटन का? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इम्पोर्टेंट, ये सभी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। ठीक, आपका काम है इन सभी को कॉपी पे नोट डाउन करना, ठीक, और अच्छे से समझना। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है। न्यूटन ने क्या बताया, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में, कहने का मतलब यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी रहना चाहती है। ठीक है, कब तक रुकी रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप हमारी बात? कहने का मतलब न्यूटन ने क्या बताया, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। ठीक, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई अवस्था में रहना चाहती है। समझ रहे हैं? जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक, देखिए समझ लीजिए क्या है रूल्स, क्या कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मोशन लॉ के अनुसार, ठीक, गति के प्रथम नियम के अनुसार देखिए क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है। यदि कोई वस्तु चल रही है, ठीक, तो चलना पसंद करेगी। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकना पसंद करेगी। कब तक रुकना पसंद करेगी? यहाँ पे बताया गया है जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वह वस्तु जो है वह उसी कंडीशन में रहेगी। ठीक, उसी स्थिति में रहेगी। इसे देखिए, अब पिछली बार हमने अभी पढ़ा था। ठीक, इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, या इसे गैलीलियो का नियम भी कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा गैलीलियो ने भी डिफाइन किया था। ओके, तो पहला नियम समझ में आ गया। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना पसंद करेगी। ऐसा किसने बताया? न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया। ठीक, और यह जानकारी इससे पहले किसने दी थी? गैलीलियो ने। ठीक है, इसीलिए इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब इसके यूज कहाँ पे हैं? ठीक, चलिए वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, सम कॉमन फिनोमिना बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, यहाँ पे दोबारा फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ मेज पर रखी पुस्तक। अब देखिए, पुस्तक जब मेज पे रखी हुई इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक, रखी पुस्तक तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। मान लीजिए जैसे आपके पास ये कोई टेबल है। ठीक, ये टेबल है। ठीक, तो टेबल में क्या होगा, इसके ऊपर कोई बुक रखी हुई है तो क्या ये अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी? नहीं, जब तक कि हम कोई बल नहीं लगाएंगे। ओके, सेकंड क्या है, यदि मेज के कपड़े के ऊपर बर्तन रखे हैं और हम कपड़े को अचानक खींचते हैं तो बर्तन मेज पर रह जाते हैं और कपड़ा मेज से अलग हो जाता है, क्योंकि कपड़े पर रखे बर्तन जड़त्व के कारण विरामावस्था में बने रहते, अचानक खींचने पर नहीं गिरते। यह हमने आपको बैक क्लास में बताया था। यदि कोई एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर कोई गत्ता रखा हुआ है, गत्ते के ऊपर कोई सिक्का रखा हुआ है, यदि हम गत्ते को खींच लेते हैं तो सिक्का क्या होता है, इस गिलास से भरे पानी में ही गिर जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिक्का पहले किस अवस्था में था? वह रेस्ट अवस्था में था। ठीक, यानी कि वह विराम की अवस्था में था, तो वह विराम की अवस्था में ही रहना पसंद कर रहा है। ठीक, हमने क्या किया, इस गत्ते को तेज़ी से खींच लिया, लेकिन इस सिक्के में गति नहीं हुई, जिसके कारण यह सिक्का इसी पानी से भरे गिलास में गिर जाता है। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग। ठीक है, तो रेखी संवेग होता क्या है? ठीक, तो
संवेग या मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ किसी गतिशील या गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का संवेग क्या होगा? P बराबर mv। ठीक, जहाँ पे P क्या है? संवेग, m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग है। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें क्या हो? दिशा हो, अर्थात इनमें यहाँ पे परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेग डायरेक्शन वेग दे रखा। वेग कैसी है? हमारी राशि है, सदिश राशि है। इसके कारण क्या हो गया? संवेग भी सदिश राशि हो गया। संवेग का यहाँ पे एसआई मात्रक देखिए, एसआई मात्रक द्रव्यमान के क्या होता है? मीटर। संवेग क्या होता है? मीटर नहीं, किलोग्राम होता है। यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। और वेग इंटू वेग का मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो वो वही यहाँ पे बताया गया। ओके, तो इसे हम आपने देखा यहाँ पे इसका ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किलोग्राम किलोग्राम डैश मीटर पर सेकेंड इनवर्स -1। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? जब हम जैसे मीटर पर सेकेंड, ठीक, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, इसको हम 1 मान सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है मीटर पर सेकेंड -1 इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो रेखीय संवेग के बारे में समझ में आया होगा सभी को। तो रेखीय संवेग होता क्या है कि द्रव्यमान गुणे वेग के, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक, ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर पर सेकेंड वेग से लुढ़क रहा है। पत्थर का संवेग होगा। देखिए, सब कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। द्रव्यमान कितना दे रखा है? यानी कि m दे रखा है 5 किलोग्राम, यूनिट ध्यान रखना। ठीक है, द्रव्यमान किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। और वेग किस में होना चाहिए? यानी कि v का मान कितना दे रखा है? v का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। द्रव्यमान का मात्रा कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो m दे रखा है हमारे पास 5 किलोग्राम, v का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें आपको पता है p बराबर क्या होता है? mv। ठीक है, तो 5 और 10 की गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा? 50 मीटर पर 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ लगा भी हुआ है। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5। वेग कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। संवेग सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। तो 50, 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सेकेंड न्यूटन का द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।